को। ये तो सच है। आपने जॉर्ज सोरोस जी का नाम लिया, पता नहीं शायद जानते ना हो, जब दावोस गए थे प्रधानमंत्री जी तो सोरोस जी से मिलने को बहुत इच्छुक थे। आपकी सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि तब उनको इन्वेस्टमेंट गुरु माना जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी उनसे मीटिंग करना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी उनसे मीटिंग तब करना चाह रहे थे। अब क्या हो गया, अब वो इतने खराब क्यों हो गए, ये तो मैं नहीं जानती हूं, क्योंकि दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैं भी कवर करती थी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप आर्टिकल्स देख लीजिए तो जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द कहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए कहा जर्सी गाय, उन्होंने एक बच्चे के लिए जो पैदा हुआ यहां पर उसके लिए कहा हाइब्रिड बछड़ा, उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। ये तो औरतों की इज्जत है। तो ये जो नारी शक्ति के आवाहन की बात जो कागजी टाइगर लगाते हैं ना, ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची के साथ जब गैंग रेप होता है, उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है। इसको लोकतंत्र की हत्या कहा गया है। लोकतंत्र की हत्या उसको कहा गया है कि दौड़ दौड़ कर टीवी चैनल पर हाथरस की लड़की का चरित्र हनन करते थे ये लोग, और जब सीबीआई कहती है कि गैंगरेप हुआ है, तब इनमें से एक आदमी के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि हाथ जोड़कर माफी मांगे इस देश से, उस लड़की से, इस परिवार से, जिस लड़की की मौत हो गई, जिस लड़की को 2 बजे रात को जला दिया गया। ये होता है लोकतंत्र की हत्या। और मैं एक चीज बात और कहना चाहती हूँ, शिव की बात कर रहे हैं ना, शिव ही तो शिव जी का जब नाम लेते हैं पूरा नहीं हुआ, सत्य का नाम भी उसी सांस में लीजिए। क्यों, जब आप अपनी पूरी बात करते हैं तब तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। और आपने बोला ना क्योंकि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़े, तो मोदी जी से कहिए संत बनने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सत्य भी बोले, संतों के जैसा। सत्य से बहुत दूर हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कहते थे महंगाई कम कर दूंगा, कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से लोगों की। उसके बारे में भी तो जवाब दीजिएगा। और जो पूछ लेता है, जो किसानों के लिए बोल देता है, अब तो आपने मुझसे पूछा है, अब मैं बता दूं, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की बातें हैं। संबित जी जवाब देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा उत्तराखंड में आपने सीएम बदल दिया, आपने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया, इससे भारत का जो है सीएम बदलने से भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया या भारत का लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ? आप बताइए क्या क्या बहस क्या है? सीएम क्यों बदल दिया, लोकतंत्र समाप्त हो गया? ये क्या मजाक बना रखा है यहाँ पर? देखिए ये जो स्टेटमेंट, राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में देखे जाते हैं। राहुल गांधी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राहुल गांधी एक भारत के राजनीतिक परिवार से आते हैं। आप याद करिए, जब यही राहुल गांधी जी ने आर्टिकल 370 के बारे में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहा था कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, अगले दिन इमरान खान ने एक डोसियर बना के यूएन में दिया था कि देखिए हजारों लोग कश्मीर में मारे गए हैं। कई आर्टिकल पूरे विश्व में छपे कि देखिए कितने हजारों लोग मारे गए। बाद में पता चला कि सब कुछ झूठ था। देखिए आज जो ये लिखा गया है राहुल गांधी द्वारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और नहीं है, आप देखिएगा कल कई देशों में ये हेडलाइन होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और क्या क्या ये सारी जो बिकी हुई पत्रिकाएं हैं, ये सब लिखेंगी कि राहुल गांधी इंडिया के इतने बड़े पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये मैं पूछता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आप हिंदुस्तान को बदनाम करें, एयर स्ट्राइक हो तो आप सबूत मांगे। इंडिया इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार पंचायत स्तर के चुनाव हुए। एक बार सुन लीजिए अंजना जी, पहली बार हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर के चुनाव हुए, पूरे विश्व ने ताली बजा करके स्वागत किया है। क्या यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? आज तक 70 वर्ष हो गए आजादी के, एक बार ये पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए थे। मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम जवानों को, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सैल्यूट करता हूं, इस सरकार को नमन करता हूं जो ये बहुत कठिन काम को पूरा करके दिखाया है। इनका बस चले तो ये कहें आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए। बुरहान वानी तो हेडमास्टर का बेटा था। एक देश में नैरेटिव चल रहा है, याकूब मेमन जो 3 अदालतों से होके गुजरा और उसको आतंकवादी करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया। ये तो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है आतंकवादी को भी जो है फांसी नहीं चढ़ना चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेके परसों जजमेंट आया, पूरी कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक है, अब ये सही सिद्ध हुआ है। इनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। ये राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहे, हु गिव्स अ डैम टू व्हाट राहुल गांधी सेज। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बुलंद था, बुलंद है
बुलंद रहेगा। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है किसी आर्टिकल में। मुझे तो इस आर्टिकल और इस पत्रिका के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है। जब यहां पर काला दिन अर्थात इमरजेंसी लगाया गया था तब हमला नहीं किया पत्रिका ने, उस समय डेमोक्रेसी जीवित था, बिल्कुल सही था। जब एक दिन में कुदमकुलम में 2012 में 9000 सेडिशन केस लगाए गए कांग्रेस के समय, उस दिन डेमोक्रेसी बिल्कुल सही था। आज डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। मैं आपको अंजना जी 10 सेकंड में बताता हूं ये लोग क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो एनजीओज है ना, ये ग्रीन पीस इत्यादि जो भीडम फीडम जो एनजीओज हैं, इन एनजीओ के ऊपर सिकंजा कस दिया है। ये करोड़ों रुपए फंडिंग के माध्यम से हिंदुस्तान में आकर अपना एजेंडा चलाते थे, उनके ऊपर सिकंजा कसा गया है। तो ये सारे फुदकेंगे, ये सारे लोग फड़फड़ाएंगे, ये सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। जब तक ये फड़फड़ाएंगे नहीं, जम्मू कश्मीर के आजादी को सपोर्ट करने वाले लोग